नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ दरभंगा जिला बहादुरपुर प्रखंड खरतपुर पंचायत बरहेत गांव में साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती मनाई गई। मौके पर जयंती पर विशेष कार्यक्रम में बेटे पप्पू ने कहा, रेणु ने शोषितों की लड़ी लड़ाई संपूर्ण क्रांति के सूत्रधारों में एक थे। परिजनों का दर्द कर्पूरी को भारत रत्न तो रेणु को क्यों नहीं। मनोहर कुमार पूर्णिया पहामश्री को पापश्री कह लौटाया था। आज फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती है। अपनी लेखनी से फलक पर पुराने पुरैनिया अब पूर्णिया की सोंधी माटी की महक बिखेरने वाले आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। यह मांग तब और जोर पकड़ ली है जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। रेणु के परिजनों का भी दर्द छलकने लगा है और उन्हें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बड़ी उम्मीद है। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ का प्रदेश सचिव और आज 4 मार्च फणीश्वर नाथ रेणु जी का आज जन्म दिवस है, जिसको हम लोग मना रहे हैं। और इससे ज़्यादा सबसे खुशी की बात है कि ये हमारे समाज से ही है तो धानुक समाज से, लेकिन ये पूरा सोशलिस्ट थे। और ये अपनी अंतिम समय में अंतिम पारी जब ये अपने जीवन का जब खेल रहे थे, उस समय सोशलिस्ट से ही ये फरबिसगंज से विधानसभा का इलेक्शन भी लड़े थे। तो ये तो राजनीतिक हुआ। और ये महान साहित्यकार हैं और इनकी ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे ये, इसमें बहुत सारा है। इसमें पंचलाइट नामक लिखे हैं, लाल पान की बेगम लिखे हैं, मैला आंचल लिखे हैं। और इसमें मैला आंचल पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि मैला आंचल से ही 1956 में जब इन्होंने लिखे थे तो वह फिल्म बनी थी तीसरी कसम 1966 में। और वह भारत में वह फिल्म इतना हिट हुआ कि 1967 में उसको फिल्म फीचर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान थी। और वह मैला आंचल में और वही फारबिसगंज की उस मेले की कहानी को दर्शाया गया था। उस मेले की कहानी के दर्शाने का पीछे एक समाज में क्या परिवेश में किस तरह से लोगों का जीवन उस समय ग्रामीण का था, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इसी तरह पंचलाइट जो उनका रचना था, पंचलाइट में उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु जी ने पंचलाइट के माध्यम से समाज में किस तरह से अपने आप को ऊपर उठाना है, समाज में अपने सम्मान को न रहते हुए क्षमता फिर दिखाना है, कुछ इस पर प्रकाश डाला गया है। और पंचलाइट में 2 मुख्य बिंदु है। एक बिंदु है जो एक ठाकुर परिवार से था, ठाकुर कहने का मतलब सामंत से, और दूसरा था कि एक शोषित वंचित से। उस समय आप छुआछूत के भी बात समझते थे। पंचलाइट में लाइट की ऐसी थी परिकल्पना कि उस लाइट को गांव के हमारे उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग कहने का मेरा ये मतलब है कि उच्च जाति के लोग जो हमारे अभी जाति व्यवस्था में हैं, वर्ण व्यवस्था की तो बात नहीं, अब जाति व्यवस्था की बात हो गई है। उस जाति की व्यवस्था के बात में पंच लाइट में हमारे उस पंच को, उस लाइट को कैसे जलाया जाएगा, इस पर उन्होंने फोकस डाला है। और उस दोनों जाति का वर्गीकरण किया है कि कैसे मानसिकता था वहाँ पर वर्गीकृत हो चुका था, तो इस पर। और आज हमारे बहुत सारे जितने समाज में हैं लोग हैं, सामाजिक है, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, साथी हैं, जितने सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे महान फणीश्वर नाथ रेणु जी का आप लोग पढ़िए, इनके बारे में जानकारी लीजिए और समाज में दीजिए। दूसरी सबसे अहम बात कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का वर्ल्ड फेम का ये साहित्यकार हैं और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इसलिए हम भारत सरकार से यह आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं, और इनकी योग्यता के कसौटी पर अगर तौलते हैं तो इनको भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाए। इसमें हमारे 2 बिहार के पहले शहीद रामफल मंडल जी और दूसरे साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी, दोनों से हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसी के साथ मैं डॉक्टर अमरजीत कुमार मंडल, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ प्रदेश सचिव, अपने शब्दों को विराम देता हूँ।